देश जब आज़ाद हुआ था चंबन दिन में नहीं हुआ था। देश आज़ाद होने में बहुत वक्त लगा था। ये बात है भूतकाल की जो बीत चुकी। कोई भी आंदोलन जब होता है और सरकार यदि अड़ियल रुख अपना लेती है तो उसमें समय लगता है। सरकार ने इस कानून को लेके जो किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं उसमें अपनी गलती माननी है। हमारे पुरुष भाई संशोधन की बात तक आई है, नौनो दौर की वार्ता भी हुई है, लेकिन समाधान नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। और ये अड़ियल जो रवैया है, एक हठ धर्मिता जो है, कुछ लोग इसे राजहट की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है घिरी हुई है या फंसी हुई है। हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किसान की जमीन से लेकर किसान से की किचन और आम आदमी की किचन तक। ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई सरकार को ये समझाने के लिए चल रही है कि इससे किसान नहीं मरने वाला, किसान के साथ आम आदमी की भी हालत खराब होने वाली है। और रही बात आपने प्रश्न किया, आपके प्रश्न पे आता हूँ कि वार्ता विफल है और सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रही। समाधान निकलेगा, महिला शक्ति टाइम लग सकता है और भी, क्योंकि जब दो सिस्टम बन चुके हैं, एक वापिस कराने वाला और एक संशोधन वाला, तो कोई चीज फिक्स हो जाती है, थम जाते हैं, आमने सामने टकराव की स्थिति आती है। तो उसमें जो बीच का रास्ता चल रहा है, वो बीच का रास्ता कब निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है और जो विशेषज्ञ वे हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जो किसान है जो प्रैक्टिकल करता है उसका स्पष्ट शब्दों में ये कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसीलिए किसान अड़ा हुआ है कि भाई ये कानून वापस कर दिया जा। क्यों वापस कर दिया जा? क्योंकि ये कानून वाकई में ही, असल में ही, हकीकत में ये किसानों के लिए नहीं है। मैं प्रूव करता हूँ इस चीज को। कानून तो इतने दिनों से बहस चल रही है, ये हक में नहीं है, लेकिन सरकार तो लग नहीं रहा कहीं से कहीं तक भी। कोई बात नहीं, हम मानते, इतना आसान है कि सरकार मान जाएगी। देखिए, सरकार किसने बनाई? सरकार हमने बनाई। सरकार, ये गलत फहमी मत बढ़ाओ, सरकार हम लोग हैं। ये जो आम जनता है यह सरकार है। सरकार वो सरकार नहीं जिसे आप समझ रहे हो। सरकार ये आम जनता है। और जब आम जनता सड़क पे आएगी, अपना हक के लिए आएगी, तो सरकार को मानना पड़ेगा। अभी सरकार सोच रही है, डिसीजन नहीं ले रही, लेकिन जैसे ही आवाम देश की आएगी उसको 10% से काम नहीं होता, लेकिन जब 80% नौजवान, छात्र, आवाम इन कानूनों का विरोध दर्ज कराएगी तो सरकार को मजबूरीवश ये कानून वापस लेने होंगे। और ये है भी सच्चाई, इसमें भले ही कितना टाइम लग जाओ, ये कानून वापस होंगे, हर हाल में होंगे। क्योंकि जो आदमी अपना सब कुछ छोड़ के आज सड़कों पे आ गया है, तो उससे ये आशा मत करो कि वो अपना हक लिए बगैर वापस चला जाएगा। वो अपना हक लेके जाएगा, क्योंकि वो अपनी उस लड़ाई के लिए लड़ रहा है, उस हक के लिए लड़ रहा है जो उसके लिए वाकई में ही है। वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है किसान। वैसे नहीं, जबरदस्ती कोई चीज अगर थोपी जाएगी तो दूसरा व्यक्ति क्यों लेगा? दबाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन जो आदमी, जो व्यक्ति, जो आवाम अपने हक के लिए निकल चुकी है, वो अपना हक लेके रहेगी, भले इसमें टाइम लग जाओ, कोई बात नहीं। हमने बताया था इतना टाइम क्यों लगा रही है। जो आज हमारी जो सरकार है किसी भी कीमत पर बार-बार ये कह रही है कि मेरे 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन आपको पता मेरा कहना है कि आप ये 3 काले कानून आप क्यों नहीं लेंगे? सरकार क्यों नहीं सोच रही है? जब आपने आंधी हो रही सरकार, हमारे किसान भाइयों से सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तक दूसरा महीना ही लग गया, तीसरा महीना लगने वाला है
और 126 तकरीबन जो है शहीद हो चुके हैं जवान, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा इतनी बार भी आपके इस प्रोटेस्ट से। भाई ये हमारी गलती है, कि जो किसान, ये हमारी गलती है कि हम इन्हें पूर्ण बहुमत में लेकर आगे। जी। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि हम इन्हें पूर्ण बहुमत में लेकर आगे। तो फिर आप क्यों विरोध सर? हाँ नहीं, हम देखिए, हम पिछली सरकारों से तरस थे, हम इन्हें अच्छे काम के लिए लेकर आए थे, मेक इन इंडिया बनवाने के लिए लेकर आए थे। इन्होंने हमें सपना दिखाया कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन इन्होंने हमारे ही सर पर पैर रखना शुरू कर दिया। ये जो कानून आए, इन कानून की बदौलत, और ये हम अब भी मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती है। हम सरकार को इसीलिए लाए कि शायद ये जो है देश के जो आवाम है उसके बारे में सोचे। आज नहीं तो कल सरकार लचीला रवैया अपना रही है। ये बात जरूर है कि हमारे जो बुजुर्ग किसान हैं उनकी शहादत हुई है, लेकिन ये शहादत जब हुई है तब व्यर्थ नहीं जाएगी। ये शहादत अपना रंग दिखाएगी, और भी शहादत होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कानून है, जो गलत नियम लाए हैं, इन्हें तो वापस करना ही होगा। आज 2 महीने में कर ले, 4 महीने में कर ले, 2 साल में कर ले, ये तो वापस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज हमारी स्थिति ऐसी है, हमारा घर का खर्च भी नहीं चल पाता। हम किसान हैं, हमें पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। सरकार के विशेषज्ञों को नहीं पता कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है। भाई थ्योरी से और प्रैक्टिकल से जब ही तो किसी चीज का वक्तव्य दिया जाएगा, उस चीज के बारे में लिखा जाएगा, लेकिन खाली थ्योरी पे ही बात होगी। वो अभी थ्योरी पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, क्योंकि सरकार की गलती हुई है, सरकार ने गलती मानी है, तभी तो वो संशोधन की बात कर रही है, लेकिन हमें संशोधन मंजूर नहीं है। हमारा एक क्वेश्चन है, एक सीधी सी बात आप लोगों से, आखिर एमएसपी पर कानून बनाने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? ये दाएं बाएं की बात करते हैं, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी। अरे भाई एमएसपी तो पहले भी थी, जमीन रहेगी, जमीन तो पहले भी थी, कानून तो नहीं थे पहले। भाई जो चीज पहले थी उसे पहले वाली को रहने दो, अगर नया लाए हैं तो नए में काम करना पड़ेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना पड़ेगा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम C2 स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, ये बात अपने मैनिफेस्टो में कही है। हमने सोचा भाई वही होगी, लेकिन जब कानून पढ़े वो तो उसमें है ही नहीं। एमएसपी पर कानून की बात, ये हमारी मांग है, पहले से ही मांग है। हम आपको बताते हैं 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी गुजरात के नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र को कि एमएसपी पे कानून बना दो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कानून बनाने में हिचकिचा रहे। आज क्या दिक्कत आ गई? 2007 में जिस चीज की पैरवी करने वाले थे, आज उसी चीज की आज चुप्पी साध रहे। चुप्पी क्यों साध रहे? 70 सालों से किसानों के साथ अन्याय हुआ, जो कानून आए हैं उसको लागू हो जाने दो, कुछ दिन पता चल जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं उसके लागू हो जाने दे कुछ दिन, पता चल जाएगा, बाद में विरोध कर लेना। अच्छा बाद में ड्रॉप कर, यानी कि हम कोई बच्चा गोद ले लें और जब वो चोरी चकारी करने लगे, फिर हम उस गोद वाले से जाके कहे संस्था से कि जो बच्चा आपने दिया था ये चोरी करने लगा, इसे अब आप वापस ले लो। अरे भैया हमारा तो खर्चा हो जाएगा उसमें, हमारी रीढ़ की हड्डी तो पहले ही कमजोर हो रही, एक को और हम लाए भी, यानी कि जो चीज ले पहले ले और फिर उसे वापस करे। भैया इतना समय हमारे पास नहीं है, जो चीज हमारी दिखती है हमको फायदे की नहीं, हम उसे वापस बिल्कुल करा के रहेंगे, हम उसे नहीं रखने के। आप ये समझ लीजिए, ये जो कानून है, ये जो वक्तव्य है, ये कह रहे हैं घर से, एक कहावत है हमारे यहाँ, घर से नाज दो और सांप देखो। भाई सांप देखने जा, घर से नाज लेके जा, यू कहाँ का नियम है? ऐसा नहीं चलेगा। कानून अच्छा होता हम रख लेते, एमएसपी पे कानून बनता हमारे फायदे का रखते, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होती हम रखते। लिमिट इन्होंने इतनी बढ़ा दी, 1 लखपति आदमी
लाखों रुपए का अनाज खरीदेगा। अगर करोड़पति आ गया तो वो तो भैया सारा अनाज खरीद लेगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। ये जो आम जनता नौकरी कर रही है, जो मजदूरी कर रही है, 20 रुपए किलो का गेहूं 50 रुपए किलो खरीदे, क्या ये देश की आवाम चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। यूं ही तो रोना है आशिक, यूं ही मामला है। 20 रुपए का गेहूं 50 रुपए किलो आम जनता तक पहुंचे, ये इसलिए किसान और आम जनता आज सड़कों पे है। और ये सरकार की समझ में आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। ये तो कुछ मंत्री जी का कहना है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्रांति लाने के लिए अभी शुरुआत है, जो 3 कानून है, इसके बाद बीज वाला कानून और एक और कानून जो जिसमें आने वाला है वो भी हम लेके आएंगे, क्योंकि इससे जो है एग्रीकल्चर में क्रांति आएगी। जो 70 साल से चला आ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस ने ठगा है किसानों को, इसके बाद किसानों को जो है फल फूलेंगे और मालामाल होंगे। सरकार ये जो नियम लाई है, अभी तो नियम इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए, उससे पहले ही क्रांति आ गई। क्रांति आ चुकी है देश में। आज देश क्रांति के मुहाने पे खड़ा है। कहीं कहीं में क्रांति है, किसानों की क्रांति, बेरोजगारों की क्रांति, मजदूरों की क्रांति, जो अपाहिज लोग हैं उनकी क्रांति, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी क्रांति, जो ट्रांसपोर्टर है, हर तबके की क्रांति आज मुंह बाए खड़ी है। आज देश क्रांति के मुहाने पे आ गया है। ये कानून जो है ये क्रांति का बिगुल बजा चुके हैं। ये कानून, इन कानून की बदौलत ही आज क्रांति मुंह बाए खड़ी होगी है। आप कृपया बैठ जाइए, यहाँ पे इधर-उधर खड़े मत होइए। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? समझ दोबारा बताओ आप। ये आज किसान महिला दिवस है, सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? ये मेरे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। आज महिला दिवस है, तो जहां आज महिलाओं को अपने घरों में होना चाहिए था और महिला दिवस धूमधाम से खुशी के साथ मनाना चाहिए था। आज हमारी महिलाएं, भारत देश की महिलाएं, आज हमारे देश की हमारी माता बहनें आज सड़कों पे आंदोलन में है। धन्यवाद। 2 डिग्री टेम्परेचर, सबसे पहले उसमें आज हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें आज सड़कों पे है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का और क्या हो सकता है? किसान साथी ये समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा। नमन करते और देश की जनता जब समझेगी तो तभी इस देश में जो है कुछ एक नया होगा। सरकार से तो नया हो नहीं रहा। शहादत दी है। अब नया जो होगा ये क्रांति, जब क्रांति आई है तब एक नया सूरज उगा हुआ है, और वो सूरज जब निकलता है उसकी जो चमक होगी वो इस देश का भविष्य है।